आप भी पासवर्ड से परेशान हैं कि इस ज़माने में इतने सारे पासवर्ड आपको मेंटेन करने पड़ते हैं, लेकिन कभी ये पासवर्ड क्या है, कभी वो पासवर्ड क्या है, ऐसा हम भूल जाते हैं। तो आपके लिए एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन हमने लाया है, जो पूरी तरह से फ्री है, इसका कोई भी चार्जेस नहीं है। तो आइए हम देखते हैं कि इसका यूज़ कैसे करते हैं। ये इतना छोटा सॉफ्टवेयर है कि इसे किसी भी पेन ड्राइव, किसी भी डिस्क या किसी भी कंप्यूटर में यूज़ किया जा सकता है बिना किसी इंस्टॉलेशन या इसको चलाने के लिए और कोई भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। आइए देखते हैं ये मेरा समझो एक पासवर्ड करके फ़ोल्डर है। इसके अंदर एक छोटा-सा यूटिलिटी है, जिसे मैं जब चालू करूँगा तो यहाँ मुझे पूछता है कि कौन-सा पासवर्ड आपको चाहिए, तो मैं एक बार सिर्फ़ इसकी मैपिंग कर दूँगा। अभी यहाँ ये मैंने फ़ाइल है, उसको ओपन किया, तो इस फ़ाइल में जितने भी पासवर्ड सेव हैं, वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब चलिए हम सीखते हैं कि ये बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम आते हैं पहले, इसके लिए एक हम फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं, सिंपल फ़ोल्डर, जिसका नाम हम रख देते हैं पासवर्ड वॉल्ट। अब इसके अंदर ये जो हमारी फ़ाइल थी, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ आके इसको पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद इस फ़ाइल को हम ओपन करेंगे, तो ये पूछता है अपने हमें कि कोई डेटा आपको मैप करना है या नया डेटाबेस बनाना है। एग्ज़ाम्पल, अभी हम नया सेटअप कर रहे हैं, तो हमारे पास डेटा नहीं होगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे करेंगे क्रिएट न्यू डेटाबेस। यहाँ जैसे ही क्रिएट न्यू डेटाबेस करते हैं, वो नाम पूछता है कि डेटाबेस के आप कुछ भी नाम दे सकते हो, उसका कोई बंधन नहीं है। आप आपका नाम भी लिख सकते हो या किस चीज़ के लिए यूज़ कर ऑफ़िस के लिए यूज़ कर रहे हो, पर्सनल के लिए यूज़ कर रहे हो, कुछ भी वहाँ पे डाल सकते हो। तो मैं यहाँ एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पे डाल देता हूँ सुरेश पांचाल, समझो कोई सुरेश पांचाल करके हैं। अब ये पूछेगा कि ये डेटा आपको सेव कहाँ करना है? तो ये मुझे सेव करने के लिए पूछ रहा है, तो मैं इसको वहीं डेस्कटॉप पे जाऊँगा, जहाँ हमने वो फ़ोल्डर क्रिएट किया है पासवर्ड वॉल्ट, ये फ़ोल्डर को इसे हम देके सेव कर दिए। वहाँ हम जैसे ही क्लिक करेंगे, ये आपका नया डेटाबेस तैयार हो गया। अब ये डेटाबेस आप यहाँ आके भी देख सकते हो, पासवर्ड वॉल्ट में आपका ये पहली जो फ़ाइल हमने रखी थी और ये सुरेश पांचाल करके डेटाबेस रेडी हो गया। अब यहाँ कुछ नहीं करना है, बस आपको इस फ़ाइल को ओपन करना है। इसके अंदर पासवर्ड रखने के 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप्स ऐसा है कि उसकी ग्रुपिंग क्या होगी। समझो आपको सब ईमेल आईडी का पासवर्ड एक जगह रखना है। तो हम यहाँ पे कैटेगरी में जाएँगे, यहाँ पे लिखेंगे ईमेल ईमेल पासवर्ड, फिर इसे हम आप अपने हिसाब से आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको सेव कैटेगरी कर देते हैं। जैसे हम सेव कैटेगरी करेंगे, यहाँ नीचे आपका वो कैटेगरी आने लगेगा, ईमेल पासवर्ड, और एक हम क्रिएट कर लेते हैं एग्ज़ाम्पल के लिए कि भाई बैंकिंग के पासवर्ड मुझे एक जगह रहेंगे, बैंकिंग पासवर्ड, उसे हम सेव कर लेते हैं। तो यहाँ ऐसा दिख रहा है कि ऊपर ईमेल पासवर्ड, फिर नीचे बैंकिंग पासवर्ड। अब ईमेल में हमें जाके जिस भी आईडी का, जैसे जीमेल हो गया, याहू हो गया, रेडिफ हो गया, या जीमेल में और मल्टीपल आईडीज़ आपके पास हैं, तो यहाँ ऐड, यहाँ पूछेगा कि आप उस ईमेल आईडी को आपके समझ के लिए क्या नाम देना चाहते हो। तो समझो पर्सनल
ईमेल मैंने दे दिया यहाँ पे, और जो कि जीमेल में है। यहाँ उसे ओपन करने के लिए आपको कहाँ जाना है, gmail.com। आईडी है समझो ABC इंडिया, पासवर्ड है समझो 123456। ये पासवर्ड दिखेगा नहीं, आपको देखने के लिए यहाँ क्लिक करना पड़ेगा या तो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ कुछ रिमार्क आपको डालना है इस पासवर्ड के रिलेटेड, तो वो भी आप डाल सकते हो, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। डेट एंटर्ड, किस दिन ये आप ईमेल आईडी की एंट्री कर रहे हो, डेट यहाँ ऑटोमेटिक डेट और टाइम के साथ आ जाता है। अब हम इसको सेव एंट्री कर देंगे। अब यहाँ देखने पे हमको समझ में आ गया कि भाई यहाँ एक पर्सनल ईमेल आईडी का पूरा रिकॉर्ड आ गया। आप जैसे ही चालू करोगे आपको आईडी दिखेगा, पासवर्ड के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करके फिर आपको ये दिखेगा। ठीक है, इसी प्रकार समझो एक नया आईडी, अभी हम लोग एक और आईडी क्रिएट कर लेते हैं ईमेल में ही। तो हम फिर से यहाँ ऐड में जाएंगे, यहाँ पे समझो दूसरी आईडी हमारी yahoo.com की है, उसको हम ले लेते हैं abc@yahoo.com। सॉरी, यहाँ पे किस वेबसाइट पे आपको जाना है, abc@yahoo.com। फिर यहाँ पे पासवर्ड में समझो 65 रख लेते हैं। ये समझो आप बिजनेस के लिए यूज़ करते हो तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो बिजनेस के लिए, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो। ये आपके समझ के लिए है कि कौन सी वाली आईडी का ये पासवर्ड है, बिजनेस। इसे हम सेव कर लेते हैं। अब यहाँ हमारे पास 2 आईडी सेव हो गई है। अब हम तीसरा चलते हैं, बैंकिंग के लिए क्या है, समझो हमारा किसी बैंक में अकाउंट है, से एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक, उसमें भी समझो आपका सेविंग अकाउंट है ये। आपको बैंक में जाने के लिए www.icicici बैंक, जो भी रहेगा वहाँ पे आपका यूआरएल में आपके याददाश्त के लिए, यहाँ पे हम रखेंगे समझो एबीसी, यहाँ पे भी समझो मैं एबीसी ही लिखता हूँ। ये सेव हो गया, ये आपका डेटा सेव हो गया। ये एंट्री करने के बाद साथ ही साथ आप यहाँ सेव बटन पे भी क्लिक करते रहिएगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक सेव होता है, बट फिर भी आपका डेटा सेफ रहे वो हिसाब से आप एक बार सेव बटन पे क्लिक करते रहिएगा। अदरवाइज ये हर 30 सेकेंड में तो सेव करता है, जो भी डेटा यहाँ एंट्री हो रही है, तो उसे आप यहाँ एक बार सेव कर देते हैं, फिर भी हम सेफर साइड। अब अगर मुझे जैसे ये 3 एंट्रीज हैं, ऐसे अगर बहुत सारी एंट्री हो जाएंगी तो उसे सर्च करने के लिए ये हमारा सर्च बार है। यहाँ अगर मैंने जीमेल लिखा तो जीमेल जहाँ जहाँ रहेगा आपके पूरे ट्रांजेक्शन पूरे एंट्रीज में, वो जीमेल का चीज यहाँ आ जाएगा। समझो एबीसी में लिखता हूँ तो एबीसी जहाँ जहाँ रहेगा वो सब, तो एक अच्छा सर्च इंजन भी है जो आप आसानी से आपके आईडी पासवर्ड सर्च भी कर सकते हैं यहाँ से। फिर इसमें कुछ टूल्स दिए हुए हैं, समझो कि ये आपका डेटा एक जगह आपने रख लिया है, फिर भी अगर इसका डेटा एक्सपोर्ट करना है तो आप यहाँ एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करके ये आपके डाउनलोड में आ जाएगा। ये इसकी डेटाबेस फाइल होती है, इसको आप सेव कर सकते हैं। फिर ये सेव करने के बाद अभी हम एक बार इसको समझो बंद करते हैं। तो बंद करने के बाद यहाँ पूछता है चेंज यू मेड मे नॉट बी सेव्ड, बट हमने वहाँ पे मैनुअली सेव किया है। ये एक याददाश्त के लिए दिया गया है कि अगर आपने गलती से सेव नहीं किया है तो यहाँ कैंसिल करके फिर से आके आप इसको सेव कर सकते हो, लेकिन हमने सेव किया है, हमें पता है कि सेव है, तो इसके लिए हम इसको लीव कर देंगे। अब इसे फिर से ओपन करने के लिए मैं इसी जगह पे आता हूँ फोल्डर में अपने, इसको ओपन करता हूँ। अभी ये फिर से मेरे पास ब्लैंक टिक आता है। अब मेरे पास डेटाबेस ऑलरेडी है, तो मैं मैप डेटा में जाता हूँ। मैप डेटा में जाने के बाद डेस्कटॉप पे आते हैं। डेस्कटॉप पे आने के बाद में पासवर्ड वॉल्ट में आपको ये जो आपकी फाइल दिखेगी, इसे ओपन करते हैं। आप जैसे ही ओपन करेंगे, पूरा जो भी रिकॉर्ड आपने पहले सेव किया था वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड आपको यहाँ पे आ गया। इसमें और भी कुछ नया ऐड करना है, समझो हम इसमें नया एक कुछ कैटेगरी ऐड कर लेते हैं। ये कैटेगरी ऐड करने के बाद यहाँ पे हम समझो दूसरा कैटेगरी लेते हैं कि ईमेल हो गया हमारा, बैंक हो गया, समझो सोशल मीडिया। आजकल सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रभाव है,
तो उसके आईडी पासवर्ड भी आप अच्छे से सेव करके रखिएगा। अब ये सोशल मीडिया में आने के बाद यहाँ आपको एक हेडिंग आ गई, कैटेगरी सोशल मीडिया। अब ये सोशल मीडिया में यहाँ समझो आपका फ़ेसबुक का ईमेल, फ़ेसबुक की आईडी पासवर्ड यहाँ आप facebook.com डाल सकते हैं। यहाँ पे समझो आपका जो भी है, समझो मैं यहाँ अब्बास डाल देता हूँ, यहाँ पे भी अब्बास डाल देता हूँ। अगर ये आपके पास मल्टीपल फ़ेसबुक अकाउंट हैं, ये कभी आए तो सेव चेंजेस कर दीजिएगा, कोई इश्यू नहीं। पर्सनल है तो पर्सनल, हम इसको सेव करा लेते हैं। ये भी यहाँ पे सेव हो गया। अब हम एक बार यहाँ से चेक कर लेते हैं कि ये जो ऊपर एक टैब काउंटडाउन चलते रहता है कि ऑटो सेव 11 मिनट या ये अभी 7 सेकंड, 5 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, 0 सेव्ड। अब यहाँ ये सेव्ड बोल रहा है, अभी मैंने जो फेसबुक की आईडी डाली उसके बाद मैंने सेव नहीं किया है, तो हम इसको एक बार डायरेक्ट बंद करते हैं, लीव करते हैं। एक बार चेक करते हैं कि जो ऑटो सेव चल रहा था, वो इफ़ेक्टिव है, काम कर रहा है कि सिर्फ़ वहाँ पे ऐसा आ रहा है। फिर हम लाएँगे पासवर्ड वॉल्ट, सुरेश पांचाल, ओपन। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सोशल मीडिया में फ़ेसबुक की आईडी आ गई। मीन्स ये जो ऊपर 30 सेकंड का ये ऑटो सेव का ऑप्शन है, ये भी पूरी तरह से काम कर रहा है। हर 30 सेकंड में वो ऑटोमेटिक आपकी एंट्रीज़ सेव करके रखेगा। एक छोटा-सा ये यूटिलिटी था। अगर इसके लिए कोई आपको कन्फ्यूज़न हो, कुछ हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ये सॉफ्टवेयर टोटली फ्री है। इसको ज़िप फ़ाइल में कन्वर्ट करके इस सॉफ्टवेयर को हम यूट्यूब के चैनल के नीचे वहाँ पे इस पोस्ट के नीचे अपलोड कर देते हैं, ताकि आप इसे फ्री में यूज़ कर पाओ। इसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट ये भी है कि आपका ये जो फ़ाइल है, ये किसी क्लाउड पे नहीं है, कहीं नहीं है, आपके पर्सनल कंप्यूटर पे है। आप इसको जस्ट इसको कॉपी करो और पेन ड्राइव में रख सकते हो, मेमोरी कार्ड में रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो। इसकी साइज़ भी बहुत छोटी है। अगर इसकी साइज़ देखोगे आप तो 56 केबी, 60 केबी, ये कुछ 5-7 पासवर्ड इसके अंदर हैं, उसके बाद ये 60 केबी, 60। आज एक छोटा-सा फ़ोटोग्राफ भी कम से कम 4-5 एमबी का होता है, ये तो केबी है। तो बहुत छोटा-सा सॉफ्टवेयर है, बट बहुत ही यूज़फुल है। आशा है कि आपके पासवर्ड के प्रॉब्लम को ये सॉल्व करेगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।